हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों 2024 के सभी क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे जब ही आपको पता चलेगा कि दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों का लेवल कैसा होता है, जिससे दोस्तों आप अपना स्कोर सही कर सकते हो। तो लगभग 10 से 12 मिनटों में आपको 40 से करीब क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना का आधार माना गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना अगर पूछा जाए कि ये कब से कब तक चली थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये चली थी 1974 से लेकर 78 तक। और आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो दोस्तों 5 साल की बजाय 4 साल चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से लेकर 56 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई हैं, तो दोस्तों वो हुई हैं 2012 से लेकर 17 तक लास्टवी पंचवर्षीय योजना थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की जाती है दोस्तों एनएसओ द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2019 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों ईएसओ और दोस्तों एनएसएसओ का विलय करके, इन दोनों का विलय दोस्तों 2019 में करके दोस्तों एनएसओ की स्थापना की गई है। जिसमें से दोस्तों सीएसओ की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में भाषा सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भाषा है वो दोस्तों 343 अनुच्छेद में। अगर पूछा जाए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 18, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 18 में जो दोस्तों पहले उपाधियां दी जाती थी, जैसे दोस्तों नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, तो दोस्तों अब ये हटा दी गई हैं। अनुच्छेद 18 के तहत ये बंद कर दी गई हैं। दोस्तों जो भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं वो सभी दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने भारत एक खोज पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों आप कह सकते हो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों पंडित नेहरू। अगर पूछा जाए कि इसकी रचना यानी कि ये दोस्तों किस सन में लिखी गई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लिखी गई थी दोस्तों 1944 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस धर्म ने अहिंसा परमो धर्म का मूल संदेश दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दिया है दोस्तों जैन धर्म ने। इसका मतलब होता है दोस्तों अहिंसा ही परमो धर्म है। और बात करते हैं जैन धर्म, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से पहले थे ऋषभदेव और लास्ट में थे दोस्तों महावीर स्वामी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइबोसोम किसमें संश्लेषण में सहायक होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये होता है दोस्तों प्रोटीन में, यानी कि जो दोस्तों राइबोसोम है वो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी खोज, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी खोज हुई थी 1922 में, किसके द्वारा, तो ये हुई थी दोस्तों राखल दास बनर्जी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी यही है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे दोस्तों नर्तकी की मूर्ति और विशाल अन्नागार भी मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था राजस्थान के नागौर से। अगर सन पूछा जाए तो दोस्तों वो हुआ था 1959 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र, यानी आप कह सकते हो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 50 में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 में आपको पता ही होगा संवैधानिक औपचार है,
जिसे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। सर्वोच्च न्यायालय वो इसी के द्वारा रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 370 जो आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान था, जो दोस्तों 2019 में समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 356, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि अनुच्छेद 356 में क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इन्हें दोस्तों भारत रत्न कब मिला है, तो दोस्तों इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया है। और पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब से हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1967 से हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये स्थित है बिहार में। अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुप्त वंश का एक शासक था कुमारगुप्त, इसी ने दोस्तों इसकी स्थापना कराई थी। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने दोस्तों इसे ध्वस्त कर दिया था। और दोस्तों 2010 से लेकर 2014 तक इसका पुनः निर्माण यानी इसकी मरम्मत करा के इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी खोज की थी दोस्तों न्यूटन ने। और न्यूटन ने दोस्तों गति के नियम दिए थे, आइंस्टीन ने दिए थे आपको ध्यान रखना है सापेक्षता का नियम, और गैलीलियो ने दोस्तों जड़त्व के नियम, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दूरबीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अनुसूची पहली, जिसे दोस्तों संविधान के पहले संविधान संशोधन में यानी 1951 में संविधान में जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दूसरी अनुसूची में पेमेंट है, यानी कि वेतन का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को यानी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कहा जाता है दोस्तों कोयम्बटूर को। अगर पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कहा जाता है अहमदाबाद को। अगर पूछा जाए कि पूर्व का मैनचेस्टर यानी पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों वो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि कानपुर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राजा ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कराया था कृष्ण प्रथम ने, जो दोस्तों एक राष्ट्रकूट शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त की, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, 1934 के RBI एक्ट द्वारा। अगर पूछा जाए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मारकर हत्या की थी यानी आत्महत्या की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने। कब की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 27 फरवरी 1931 में, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? तो दोस्तों अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, इसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों इंडो इस्लामिक शैली का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है भाग 4 के ए में। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 ए बोलो या का इसमें वर्णन है। अगर पूछा जाए कि ये किस देश से लिए गए हैं और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन 1976 और रूस से लिए गए हैं, स्वरशील समिति द्वारा जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 1976 में हुआ था। और दोस्तों प्रस्तावना की बात संशोधन हुआ है वो भी दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे है? यानी यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों मुंबई में। अगर नाम पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व विरासत स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों कर्नाटक में। और पूछा जाए कि दोस्तों ये विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया गया था 1986 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से। और पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 1885 में। किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये की थी ये यूल ने। कहाँ पे? तो मुंबई में। इस समय अगर वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों बोता और डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये थी दोस्तों सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें दोस्तों 85 शब्द हैं। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो दोस्तों यह इस वीडियो को लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।